अति विशेष कृपा है, क्योंकि ये संतों के चरणों में अपना ध्यान लगाए हुए हैं। इसलिए संतों की सेवा कीजिए। संतों की सेवा करोगे तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा, हमेशा आपका शुभ होगा। जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा देते हैं और बिल्कुल आनंद से हमारा जीवन जो है वो व्यतीत हो रहा है। हमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, गिरिराज जी की कृपा से और पंडित गया प्रसाद जी महाराज की कृपा से। ये जो मोर पंख है ना जी, सिर्फ यही एक ऐसी चीज है भगवान, अब आप समझ लीजिए जी, जो कभी भी मुरझाता नहीं है। अच्छा हाँ, और सारी चीजें जो हैं इस धरती पे वो मुरझा जाती है। अच्छा, ये विशेष कारण आज आपको बता रहे हैं। संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर लें। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है संत यात्रा में। आज श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज आए हुए हैं हम बरसाना से, और यहीं पे हमको एक संत मिले और संत महाराज जी का कैसा अनुभव है, और रात और दिन महाराज श्री सिर्फ एक पेड़ के नीचे ही रहते हैं। तो आइए उनके श्रीमुख से जानते हैं कि कैसे वो एक पेड़ के नीचे ही पूरा दिन और रात रहकर उस भगवत नाम के चिंतन में लगे रहते हैं। संत यात्रा के साथ एक और दिव्य संत के दर्शन। जय हो ब्राह्मण देवता की जय हो, जय हो विप्रवरण की जय हो, जय हो जय हो जय हो। अब यहाँ आ जाओ आज। अरे आसन ठीक है महाराज जी, ये बढ़िया ब्रजराज हो, तुम ऐसा मत करो। ना ना ना, ये बढ़िया, सबसे बढ़िया। अच्छा, तो आप सभी भक्तों को बता दूं कि श्री गोवर्धन धाम में है इस समय, और संतों की बड़ी अभूतपूर्व कृपा है कि महाराज जी से थोड़ा निवेदन कर रहा था, तो महाराज जी ने पहचान लिया, इतना ही काफी है बस। संत पहचान लें, इसके अलावा और चाहिए क्या, और संसार से कोई लेना देना भी नहीं है। तो महाराज जी आपने बड़ी कृपा की। ये कृपा सब राधा रानी की है। राधा रानी जिसको पहचान लेती है उसको सब पहचान लेते हैं, है ना। ऐसा कहा गया है कि जिस पे कृपा राम की हुई, आप पे कृपा करे कोई सब कोई। तो जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है तब तक कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है। पहचानने वाले भी मना कर देते हैं कि हम तुझे नहीं जानते हैं। तो ये सब राधा रानी की कृपा है, गिरिराज महाराज की कृपा है, पंडित जी श्री गया प्रसाद जी की कृपा है। महान संत हैं हमारे पंडित गया प्रसाद जी महाराज। तो संतों की जो लीला है वो अति निराली है, सत्य महाराज जी। लेकिन जो भक्तों की लीला है वो भी निराली है। बिल्कुल, क्योंकि संत और भक्त एक कड़ी है ना। एक कड़ी, बिना भक्त के संत नहीं है और बिना संत के भक्त नहीं है, है ना। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य महाराज जी। तो यहाँ पर हमारे ब्रिज में सबसे बड़ा जो कर्म है, जो पुण्य है, वो है संत ब्राह्मण सेवा। संत ब्राह्मण की जो सेवा है उसका जो फल है वो इतना विशाल है कि उसको कोई काट नहीं सकता है ना। ऐसा श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि जो हमारे प्रताप भानु जी थे वो पूरी धरती पे एक छत्र राज करना चाहते थे। तो उन्होंने किसी साधु से पूछा कि महाराज मुझको ऐसा कोई रास्ता, विधि, कोई प्रयोग बताएं जिससे ये सारा मैं एक छत्र राज कर दूं। तो तब उनको संत महात्मा की वाणी से ये प्राप्त हुआ कि जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, संतों की सेवा करता है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अच्छा। हाँ, यदि आपने श्री रामचरित को सुना हो या पढ़ा हो, अध्ययन किया हो, तो उसमें वो वर्णन लिखा हुआ है गोस्वामी जी ने कि संत की और ब्राह्मण की सेवा इतनी बड़ी है कि भगवान अपने आप वहां चल के आ जाते हैं। और हमारे ब्राह्मण देवता जो है ये संतों की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, और भगवान राधा रानी इन पर कृपा इनकी विशेष है, अति विशेष कृपा है, क्योंकि ये संतों के चरणों में अपना ध्यान लगाए हुए हैं। इसलिए संतों की सेवा कीजिए। संतों की सेवा करोगे तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा, हमेशा आपका शुभ होगा। जब प्रताप भानु जी ने सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया तो वो जो संत थे वो थे उनके दुश्मन। वो कपट से संत का भेष बनाए हुए थे। तो जब प्रताप भानु ने उनसे
तरीका पूछा तो उन्होंने कहा कि आप संतों को, ब्राह्मणों को, 1 लाख ब्राह्मणों को आप भोजन करवाइए। अच्छा। हाँ, तो जब आप 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे तो उनके आशीर्वाद से, सिर्फ उनके आशीर्वाद से आपका एक छत्र राज हो सकता है, अन्यथा कोई तरीका नहीं है आपका एक छत्र राज होने का। जी। तो इसलिए जो संतों की सेवा है, जो संत ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, प्रसादी करवाता है, वो सबसे बड़ी कृपा है, वो सबसे बड़ी दया है और वही सबसे बड़ा कर्म है। ठीक है महाराज? महाराज जी, महाराज जी ये और बताइए, अब यहाँ पे देखिए ये पेड़ है और पेड़ के नीचे महाराज जी ने अपना जमा रखा है और यहीं पे महाराज जी, यहीं पे रात्रि में विश्राम भी यहीं करते हैं। हाँ, ये सब इनकी कृपा है, यहीं पर इन्होंने हमारे शरण दे रखी है, इनकी शरण में है। और प्रसादी वगैरह सब यहीं पर आ जाता है, हमें अच्छा, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी आवश्यकताओं को ये हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा देते हैं और बिल्कुल आनंद से हमारा जीवन जो है वो व्यतीत हो रहा है। हमें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, गिरिराज जी की कृपा से और पंडित गया प्रसाद जी महाराज की कृपा से। तो महाराज जी ये मोर पंख आपका है, ये रखने का कोई विशेष कारण देख लूं महाराज जी थोड़ा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये रखने का, अरे इसमें तो वजन ही नहीं है। हाँ। इसका महाराज जी विशेष कारण कोई? हाँ, इसका विशेष कारण ये है जी कि ये जो मोर पंख है ना, जी, सिर्फ यही एक ऐसी चीज है भगवान, अब आप समझ लीजिए, जी, जो कभी भी मुरझाता नहीं है। अच्छा। हाँ, और सारी चीजें जो हैं इस धरती पे वो मुरझा जाती हैं। अच्छा, ये विशेष कारण आज आपको बता रहे हैं कि और सारी चीजें मुरझा जाएंगी, इसको आप कहीं भी रख दीजिए, ये ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। क्यों? क्यों महाराज जी? क्योंकि मोर जो है वो योगी है। अच्छा, योगी है मोर? सिर्फ मोर ही योगी है, बाकी सब भोग करते हैं, लेकिन मोर कभी भोग नहीं करता। हाँ महाराज जी, इसी के कारण ये कभी भी मुरझाता नहीं है, क्योंकि वो योगी है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने इसको सिर पर धारण किया था। और सारी चीजें आप कुछ भी देख लीजिए, इस धरती पर जो भी वस्तु है वो सब खराब हो जाएगी। कोई भी चीज देख लीजिए आप, किसी भी चीज को देख लीजिए, वो सब अपने जो मूल स्वरूप है उसको त्याग देती है, लेकिन ये हमेशा अपने मूल स्वरूप में ही प्राप्त होगा, आपको मूल स्वरूप में प्राप्त रहता है। सत्य महाराज जी, तो इसीलिए हम इसको साथ रखते हैं। अच्छा। और दूसरा इसका कारण ये है कि मोर पंख जिसके पास रहता है उसका कभी कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण जी के ये प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने इसको सिर पे धारण किया। तो इसको घर में रख सकते हैं हम लोग? इसको आप हमेशा अपनी जेब में रखिए, एक छोटा सा ले लीजिए और यहाँ पर अपने पास रखिए हमेशा। अच्छा। इससे क्या है, जो आपकी योग शक्ति है वो बढ़ती है। अच्छा जी। जब हम किसी के संपर्क में रहते हैं, किसी के सानिध्य में रहते हैं, तो उसकी प्रवृत्ति हम में स्वतः ही आती है। संगत का जो असर है वो स्वतः ही आता है। किसी में 10% आएगा, किसी में 50% आएगा, किसी में 100% आएगा। जो उसको जैसा ग्रहित करेगा, जैसे जो उसका जैसा अनुग्रह लेगा, वैसा ही उसको वो प्राप्त होता है। जी जी। तो इसीलिए ये जो मोर पंखी है, आप इसको जहां भी रखेंगे, ये सदैव आपका कल्याण करने वाली है। ये आपके अनिष्ट को नष्ट कर देती है। अच्छा महाराज जी, ये तो महाराज जी आज पहली बार पता चला है। आप लोग, मुझे तो पहली बार पता चला है, आपका मुझे पता नहीं कि मोर पंख रखना चाहिए। ऐसे मोर पंख जरूर रखना चाहिए। आप ब्रज में रहते हैं, मोर पंख जरूर रखना चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि कोई भी अला बला, कोई भी ऊपरी नीचली खींचली, जो भी किसी प्रकार की हमारी विपत्तियां हैं, आप लगाते हैं, तो झाड़ा इसी से क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये कभी भी जो है भोगी नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, भोगी नहीं है। और यहाँ पर इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में भोगी की पूजा नहीं है, योगी की है। योगी की पूजा है। तो ये स्वयं अपने आप में योगी हैं। अच्छा। और योगी राज के सिर पर हैं, योगेश्वर के सिर पे धारण हुए हैं। योगी राज के सिर पे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। तो योगेश्वर ने जब इसको धारण किया है, तो इससे ज्यादा हमें और कोई कारण ही नहीं चाहिए कि जब ये स्वयं योगेश्वर के सिर पर धारण है, तो इसका जो है विशेष महत्व बताया है उन्होंने, इसीलिए इसको सिर पे धारण किया। वाह। क्योंकि पूरी धरती पे सिर्फ एक मोर ही एक ऐसा जीव है महाराज जी, जो पूरे जीवन अपना भोग नहीं करता है। बिल्कुल महाराज। और मोर से ज्यादा कोई विपत्ति सहन नहीं करता है बाबा, आप इस चीज को भी समझ लीजिए। कभी भी जब बारिश, तूफान, आंधी आती है, तो उसको छुपने के लिए कभी जगह नहीं मिलती।
वो कभी आपने घर में कभी किसी कमरे में घुसा हुआ नहीं देखा होगा। वो जब भी बैठा देखा होगा पेड़ के ऊपर ही बैठा रहेगा, चाहे कितना ही आंधी आ जाए, कितना ही तूफान आ जाए। बिल्कुल। तो उसकी जो कष्ट सहन करने की जो प्रवृत्ति है ना, वो सबसे ज्यादा अति धैर्यवान है। मोर है। आप देख लीजिए, अपने अच्छे से पीछे तक जाके किसी भी जीव को देख लीजिए, किसी भी जनावर को देख लीजिए, किसी भी पंछी को जल में देख लीजिए, थल में देख लीजिए, नभ में देख लीजिए, मोर की जो विपत्ति है वो सबसे कठिन है। इतनी कठिन विपत्ति है कि उसका हर कोई दुश्मन है। सत्य महाराज जी। लेकिन वो फिर भी अपने आप को बचाता है, अपनी सुंदरता को बचाता है, और समाज के कल्याण के लिए ही वो जब नाचता है तो मेघ आते हैं। वो पहले बता देता है कि अब यहाँ मेघ आएगा, तो आदमी खुश हो जाता है कि हाँ भाई मोर नाच रहा है, अब हमारे यहाँ बारिश होने वाली है। तो कल्याण का सूचक है। सब विपत्तियों को सहन करने के बाद भी वो आपका कल्याण पहले ही बता देता है कि अब तेरा कल्याण होने वाला है। सत्य महाराज। इसलिए मोर के पंख की विशेष महत्व है, और मोर का पंख हमें धारण करना चाहिए, अपने घर में रखना चाहिए, अपने व्यवसाय में रखना चाहिए, और हो सके तो सदैव अपने साथ रखना चाहिए। उससे आपकी जो योग शक्ति है वो निरंतर बढ़ती रहेगी। जब आप उसको साथ रखेंगे तब इस चीज का एहसास आप पाएंगे। किसी भी चीज की जब तक संगत नहीं करते हैं तब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सकता है। जितनी हमारी संगत होगी उतना ही हमारा जो है धैर्य, जो है सहनशीलता, विचार, वो सब वृद्धि होगी। संगत का है असर जो है वो बहुत जरूरी होता है और बहुत बड़ा होता है उसका परिणाम। इसीलिए मोर के पंख की संगत रखने से हमें योगेश्वर की संगत मिलती है। ठीक है महाराज। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। देखो महाराज जी ने कितने सूक्ष्म रूप में आप सभी भक्तों को बताया कि जो भी कष्ट है, बाधा है जीवन में, एक मोर पंख से भी ये खत्म हो सकती है। क्योंकि संतों के पास जाने का, संतों के पास समय बिताने का, उनके श्री मुख से कब क्या निकल जाए कुछ पता नहीं है। क्योंकि सदैव भगवान की आस में ही संत रहते हैं, भगवान के भरोसे ही हमेशा रहते हैं, और उन्हीं का प्रतिदिन रात दिन चिंतन करते हैं। तो महाराज जी ने बड़ी कृपा की कि हमें घड़ी दो घड़ी सत्संग दिया, और आप सब भी इन बातों का ध्यान रखें जो महाराज श्री ने आप सभी को बताएंगे। और विशेष निवेदन है कि अपने घर में मोर पंखी रखें, अपने व्यवसाय पे मोर पंखी रखें, और हो सके तो सदैव अपने साथ मोर पंखी रखें। जब आप उसको रखेंगे तब आप उसका जो प्रताप है, उसका जो कारण है वो तब जान पाएंगे जब उसके साथ रहेंगे। किसी भी चीज के साथ रहने से हम उसकी जो है अच्छाइयाँ और बुराइयों को अपने आप ही हम जान लगते हैं। उसको समझाने की या पूछने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल महाराज जी। इसीलिए जो है महात्माओं ने, महान पुरुषों ने, हमारे जो है पूजनियों ने बताया है कि संगत जो है वो बहुत सोच विचार के करनी चाहिए ना। संगत जो है वो हमेशा आपको परिणाम देगी। बिल्कुल। इसीलिए संगत जो है, अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी संगति किसके साथ हो रही है, हमारी संगत में कौन है, या हम किसकी संगत में हैं। बिल्कुल सत्य। इसीलिए मोर पंखी की संगत कीजिए तो समझो भगवान की संगत है ना, क्योंकि मोर के रूप में भगवान आए थे। मोर के रूप में किया, इसलिए मोर को भगवान कहा गया है। बिल्कुल। जय हो ब्रज के मोरन की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ठीक है महाराज जी, दंडोत। जय अरे महाराज जी आनंद। ठीक है महाराज जी। हाँ आएंगे कभी, वहीं मिलेंगे। आओ।